हेलो फ्रेंड्स। तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया। अब बोर्ड वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कीजिए। ठीक है, अब बोर्ड आने वाला है, बोर्ड एग्जाम। और इसी के साथ हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये एकांक लंबाई है, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे हम लोग, यानी कि वेक्टर ही निकाले थे। आज हम लोग एक समान रूप से आवेशित एक सीट है, मान लीजिए, ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सीट है, उसके निकट जो है उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये आइसोलेटेड पृष्ठ है, मतलब समतल है। इसको ये एक समान रूप से आवेशित है, यानी कि हर जगह आवेश समान है। ठीक है, अब जैसा कि हम स्टार्टिंग में बोले कि आइसोलेटेड है, तो इसके दो पृष्ठ होंगे। एक इस साइड वाला पृष्ठ, लेफ्ट साइड वाला पृष्ठ, और एक इसके नीचे वाला पृष्ठ, राइट साइड वाला पृष्ठ, इस साइड। जैसे कि बुक है, इसको ऐसे रखा गया, ऐसे। तो ये हमारा पहला पृष्ठ है और ये पीछे वाला जो है वो दूसरा पृष्ठ है। तो आइसोलेटेड में क्या होता है कि अगर आवेश एक समान रूप से अगर वितरित हुए हैं, तो आइसोलेटेड में इस साइड से उस साइड नहीं जाएगा, ये कंडक्टर नहीं होते हैं, वो सरफेस पे एक समान रूप से फैला रहेगा, वो सरफेस के ऊपर ही रहता है। तो ठीक है, तो दो पृष्ठ है यहाँ पे, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, दोनों एक समान रूप से आवेशित है। तो इसके निकट हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मान लीजिए ये अनंत, ये जो हम लोग ए एरिया वाली है, ये अनंत लंबाई की है। ठीक है, ये पूरा फैला हुआ है, अनंत दूरी पर फैला हुआ है, लंबाई और चौड़ाई में। ये मान लीजिए इसका हम लोग ए पृष्ठ लिए हैं। क्षेत्रफल ए को हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो ए क्षेत्रफल में रहेगा वो पूरे मतलब मेटल शीट में वही रहेगा, मेटल शीट नहीं मतलब आइसोलेटेड शीट में। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो ये क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड में क्या होगा कि आवेश एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में नहीं जाएंगे, एक समान रूप से प्लेट के ऊपर ही सरफेस पे रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके निकट आर दूरी पे, मान लीजिए यहां से आर डिस्टेंस पे, प्लेट के आर डिस्टेंस पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब देखिए प्लेट है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी? या फिर ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ की रचना किया जाए ऐसा कि ये जो है वक्र सीट भी, जो सीट है आइसोलेटेड सीट भी आ जाए और विद्युत फ्लक्स भी कुछ मिले। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये उस साइड है तो आधा मतलब दिख नहीं रहा है, क्योंकि सीट मेटल ऐसे है, इस साइड है। तो एक इधर हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की रचना की है, और एक इधर की है। तो जो इस भाग वाले पार्ट पे होगा, जो यहां पे होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही हर जगह होगी, क्योंकि एक समान रूप से वितरित है। और आइसोलेटेड में इस साइड से उस साइड नहीं जाएगा आवेश। अब देखिए एक बेलन के आकार का दिख रहा है, यहां पे हम लोग इस साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस साइड निकालेंगे, दो साइड, क्योंकि दो पृष्ठ है तो दो साइड निकाल के और उसको जोड़ दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी।
ठीक है, ये है वेक्टर ई और ये है इसका क्षेत्रफल मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर ई और वेक्टर ए। हम लोग क्या पढ़े थे कि जो उसका एरिया वेक्टर लेंगे हम लोग कहां लेंगे, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर वो ये होगी, ठीक है। यानी कि बेलन के समतल पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। क्यों? क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर ए में डॉट प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, कॉस थीटा का मान 0 हो रहा है। और हम लोग स्टार्टिंग के क्लास में पढ़े थे कि जब कॉस थीटा का मान 0 होता है तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर अब देखिए इस वाले पार्ट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ई डॉट ए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। वेक्टर ए और वेक्टर ई दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है और cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। और वैसे भी देखने पे लग रहा है कि इस साइड से कोई बल रेखा नहीं गुजर रही है, यानी कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं है। और जब कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर नहीं होगी, ठीक है। अब निकाला जाए, हम लोग पढ़े थे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब ये पहले पृष्ठ का था, एरिया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सेम रहेगी। एरिया यही सिलेंडर वाला एरिया हम लोग लिए ना, जो यहां पे है वो यहां पे भी है। यानी कि इसको एक और, ये तो एक पहले पृष्ठ का था, अब दूसरे पृष्ठ का लेके जोड़ देते हैं हम लोग। ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 अंश मान लेते हैं, थीटा नहीं मानते, अब क्या लंबा हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए बराबर 2 ई इंटू ए। सबको क्लियर है? अब देखिए, अभी एक और फार्मूला पढ़े थे कि जो गॉसियन पृष्ठ होगा उसके अंदर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि आप एक क्वेश्चन और पढ़े होंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, ठीक है। तो क्या होगा, Q अपॉन ε0 इज इक्वल टू 2E इंटू ए। यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2ε0 इंटू ए। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। Q क्या है, कुल आवेश है। और ε0 क्या है कि वैद्युतशीलता है। और ये एरिया है, यानी कि जिस जो हम लोग लिए हैं, ये क्या बोलते हैं, सिलेंडर, उसका एरिया है। किसका, समतल पृष्ठ का एरिया है। अब यहां पे आपको एक और टर्म्स पढ़ना होगा। जैसे हम लोग वहां पे रेखीय आवेश घनत्व तो पढ़े थे, वैसे यहां पे हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब आपको नाम से ही लग रहा है, पृष्ठ आवेश घनत्व। यानी पृष्ठ पे अगर कोई आवेश किसी पृष्ठ मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अगर आवेश क्षेत्रफल में फैला हुआ है या पृष्ठ के ऊपर, देखिए पृष्ठ पे ये ना, पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ पे अगर फैला हुआ है तो एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश या वितरित आवेश, वैसे वहां हम लोग क्या पढ़े थे, रेखीय आवेश में क्या पढ़े थे, एकांक लंबाई में, क्योंकि लंबाई में फैला हुआ था। यहां पे पृष्ठ में पढ़ा था तो यहाँ पे क्षेत्रफल लेंगे। एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। यानी इसको सिग्मा बोलते हैं, उसको लैम्डा बोलते थे, इसको सिग्मा बोलेंगे। यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू सिग्मा। Q का मान अगर इसमें रख दिया जाए, E इज इक्वल टू A इंटू
सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहां से ए कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। जहां पे सिग्मा क्या है, पृष्ठीय या फिर क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युशीलता, वहां पे उसकी वैद्युशीलता है। तो ये था किसी अनंत लंबाई में कोई आइसोलेटेड पृष्ठ है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हम लोग निकाला। हम लोग क्या क्या मिला हमको, पहले तो मिला अगर आवेश के रूप में, अगर मान लीजिए डेंसिटी नहीं दी है या फिर घनत्व तो नहीं दिया पृष्ठीय, तो अगर आवेश दिया है तो आवेश में एक फार्मूला निकालें कि E इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। और एक और फार्मूला पढ़े थे हम लोग, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़े थे, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा निकाले। यहाँ पे सिग्मा का मान रखते ही E का मान आ गया। अब हम लोग एक और इसमें एक और गॉसियन पृष्ठ पे एप्लीकेशन एक और है, आइए उसको पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट लेके या फिर कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग पढ़े कि किसी एकांक लंबाई या फिर अनंत लंबाई में किसी तार के समीप हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, फिर हम लोग एक शीट पे निकाले जो आइसोलेटेड था। अब हम लोग निकालेंगे कोई गोली पृष्ठ है, ठीक है, उसके सतह पर या गोली पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। मान लीजिए कोई गोली पृष्ठ है ये, और इसके सरफेस बाहर की ओर, ठीक है, कोई आवेश वितरित है, मतलब कि आवेश फैला हुआ है। तो उस इसके आर दूरी पे, ठीक है, आर दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। आर पास में भी हो सकता है, एकदम सरफेस पे भी हो सकता है, बात ये हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बंद गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। आइए, तो ये हो गया बंद, ये हो गया बंद क्लोज्ड मेश हो गया, ठीक है। बंद गॉसियन पृष्ठ हो गया किसके, आर दूरी पे। यहां पे हम लोग को निकालना है आर पॉइंट पे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर होगा, यहां पे। अब देखिए ये हम लोग पृष्ठ की रचना किए हैं, तो सतह के लंबवत बाहर की ओर जितना भी उसका फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, वेक्टर ई भी इधर ही होगा। और ये पृष्ठ जो हम लोग पृष्ठ बनाए हैं, ये भी सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा। अगर मान लीजिए यहां पे बना रहे हैं तो यहाँ की सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा, यहां पे बना रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी लेंगे तो ये बाहर की ओर सतह के लंबवत होगा, यानी कि यहां पे वेक्टर ए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्मॉल आर है और ये गोली पृष्ठ का हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा, यहां पे थीटा का मान दोनों पैरेलल है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा बराबर E इंटू ए, क्योंकि कॉस थीटा का मान कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। अब एक और इक्वेशन पढ़े आप लोग, फाई इज इक्वल टू कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है और ये इसके बराबर होता है। यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू
ठीक है, ये निकल गया। यहां पे जो एरिया है ये किसका एरिया है? ये बड़े वाले गोले का, जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ की रचना किए हैं। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग एरिया लिए ना। गॉसियन पृष्ठ का जो एरिया होता है, और इलेक्ट्रिक प्लस का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि गॉसियन पृष्ठ की जो रचना करते हैं वो उसका एरिया हमेशा सतह के लंबवत बाहर की होता है, होता है। वेक्टर क्या बोलते हैं, हाँ, एरिया वेक्टर बाहर की होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का है डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यानी इस भाग का है, ये स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर है। ठीक है, बाहर जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग रचना किए हैं उसका एरिया। ठीक है, अब हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़े थे। सिग्मा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान एकांक क्षेत्रफल पे वितरित कुल आवेश। अब देखिए आवेश किस पे मौजूद है? गॉसियन पृष्ठ पे तो मौजूद नहीं है। आवेश किस पे है? गोली पृष्ठ पे है। तो एरिया किसका लेंगे? गोली पृष्ठ का लेंगे, क्योंकि आवेश किस पे है? गोली पृष्ठ पे ना है, ये जो हम लोग जिस पे हम लोग गणना करना है। गॉसियन पृष्ठ का तो एरिया हम लोग निकाले थे, वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए निकाले थे। यहां पे जो एरिया निकलेगा रेखी क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो पृष्ठ किसका पृष्ठ? गोली पिंड का। ठीक है, तो इसका पृष्ठ लेंगे तो इसका आर भी तो लेंगे ना, क्योंकि एरिया क्या होगा? आर का होगा। अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल में या फिर एकांक पृष्ठ पे आवेशित वितरित कुल आवेश क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। यानी ये जो होगा ये इस वाले गोली पृष्ठ का होगा, ना कि जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ की रचना किए हैं। क्यों? क्योंकि आवेश किस पे है? गोली पृष्ठ पे मौजूद है। ठीक है, तो यहां पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए, और यहां से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डैश। यहां पे ए डैश इसको कर लेते हैं, इसको ए। यहां पे पुट करिए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका मान रखिए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणे ए डैश किसका था? पृष्ठ, ये गोली दर्पण क्या बोलते हैं, गोली पृष्ठ का था। और गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो यहां से इसका रेडियस है कैपिटल आर, और जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ की रचना किए उसका स्मॉल आर है। तो ठीक है, तो यहां पे ए डैश के स्थान पे क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, अब ये वाला एरिया किसका है? गॉसियन पृष्ठ का है। तो और इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर, यानी कि इसका हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पे क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व तो है, एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है, कैपिटल आर पृष्ठ गोली पृष्ठ का रेडियस है, और स्मॉल आर जो है वो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल रेडियस है। अब देखिए ये देखिए किस पे? आर पे डिपेंड करता है कि नहीं। अगर इस वाले आर को यानी गॉसियन, अगर गोली पृष्ठ पे ठीक है कोई बिंदु है उस पे अगर गणना करना हो, या हम लोग तो आर दूरी पे किए थे ना, स्मॉल आर दूरी पे किए थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना किए थे। अब अगर इसी बिंदु पर सरफेस पे किया जाए, यानी कि आर इज इक्वल टू ये तो आर दूरी पे था। अगर आर दूरी ना लेके हम लोग उसी पृष्ठ के किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करें तो क्या होगा? जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। ठीक है,
यानी कि ये रेडियस अब उठ के यहां पे आ गई, तो जो स्मॉल आर था वो तो डिस्टेंस खत्म हो गया, और जो गॉसियन पृष्ठ भी है वो भी स्मॉल कैपिटल आर के बराबर है। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर कट गया, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये था गोली पृष्ठ के बाहर। अब एक और इसमें और टॉपिक आता है कि गोली पृष्ठ के अगर ये तो था सतह पे, यानी गोली पृष्ठ के बाहर हम लोग गणना किए और सरफेस पे गणना किए। बाहर गणना किए अगर r दूरी पे था तो उसका जो E आया था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आया था। अगर वही बिंदु अगर सरफेस पे होता है, यानी सरफेस पे गणना किया जाए, तो क्या आया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर पूछता है कि गोली पृष्ठ के अंदर अगर गणना किया जाए तब क्या होगा। अगर गोली पृष्ठ के अंदर गणना करेंगे, देखिए पहली बात तो ये कि ये जो पृष्ठ हम लोग क्या था, आइसोलेटेड था, यानी अचालक था। तो आवेश है जो वो गोली पृष्ठ के सतह पे होगा। ठीक है, ये आवेश जो है, प्लस आवेश जो है वो क्या है, गोली पृष्ठ के सतह पे है। अब गोली पृष्ठ, अब जितना भी बल रेखा भी गुजरेगा वो इधर ऊपर की ओर रहेगा, इसका भी बल रेखा ऊपर ही रहेगा, सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा, यहां पे ये ऐसे ऐसे रहेगा। गोली पृष्ठ के अंदर कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं जा रहा है उधर। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि बल रेखाएं कोई, पहली बात तो ये चार्ज जो सतह के बाहर है, ठीक है, चार्ज क्या है, सतह के बाहर है, सतह के अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड में जो होता है वो आवेश जो होता है वो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये चार्ज है, बाहर है, और इलेक्ट्रिक जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर मिलेंगी। और चुंबकीय बल रेखाएं को अगर गॉसियन पृष्ठ पे अगर गुजरता है तो उसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो जब अंदर कोई क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चुंबकीय बल रेखाएं मिल ही नहीं रही हैं, ठीक है, तो कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। अरे जब कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, जब कोई चार्ज नहीं है तो कोई बल रेखाएं नहीं जाएंगी, और जब कोई बल रेखाएं नहीं जाएंगी तो गॉसियन पृष्ठ की रचना कहां करेंगे, अंदर घुस के कैसे करेंगे। और जब गॉसियन पृष्ठ की रचना नहीं करेंगे तो वहां वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यानी किसी भी गोली पृष्ठ पे अगर आवेश वितरित है तो उसके गोली पृष्ठ के नीचे यानी अंदर जो ई का मान होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल लाएंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे कैपिटल भी पढ़ेंगे, स्मॉल भी, विभवांतर सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड कप खत्म हो गया। अब जो मेन वर्ल्ड कप है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, उसका वर्ल्ड कप का तैयारी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।